देखिए एचसीवी का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 26 का सिर्फ ए पार्ट है, ठीक है। बी सी डी पार्ट जो है ना वो अगले दूसरे वीडियोस के अंदर रिकॉर्डेड है, ठीक है, इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब सुनो क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए सी इफेक्टिव बताना है ए और बी के बीच में। यहाँ पे 5 कैपेसिटर्स आपको दिखाए गए हैं और इन ए और बी के बीच में सी इफेक्टिव बताना है। इसमें सबसे पहली बात तो हम ये ट्राई करेंगे कि क्या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है। अगर ऐसा हो तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, जो कि आप कैपेसिटर्स में भी लगा सकते हो, यानी कि इस वाले कैपेसिटर आप हटा सकते हो ऐसे केस में। तो इस यहाँ तो बनेगा 1/3 और यहाँ पे बन रहा है 3/1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो ये प्रोसेसर नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये तो नहीं लगा सकते आप कि दिस अपॉन दिस इक्वल, ये हटा नहीं सकते आप इसको, ये हटा नहीं सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में आप एक काम करो, ये कैपेसिटर्स में अब दूसरे नंबर पे ट्राई कर लिया करो वही स्टार टू डेल्टा वाला। मैंने बताया कि रेजिस्टेंस में तो मैं डेल्टा टू स्टार लगाओ, बट इसमें स्टार टू डेल्टा को प्रेफर करो। इसमें स्टार देखो कहीं बन रहा है स्टार, देखिए आप, ये बीच में जंक्शन है, एक रेजिस्टेंस इधर गया, ये एक अलग से एक एंड है, और इस जंक्शन का एक रेजिस्टेंस इधर चला गया और एक इधर चला गया, 3 देखो। मतलब स्टार क्या होता है कि जैसे बीच में एक पॉइंट होना चाहिए और उसे 3 वायर्स निकलनी चाहिए, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, मतलब 3 अलग अलग रास्तों से वायर निकलनी चाहिए। तो देखो इस वाले पॉइंट से एक इस तरफ निकल रही है कैपेसिटर है, इससे एक निकल रही है इस तरफ है कैपेसिटर, एक इस तरफ निकल रही है इस तरफ कैपेसिटर, ये 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार बन रहा है और इस स्टार का आप डेल्टा बना सकते हो और स्टार को हटा सकते हो। इसका डेल्टा मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेगा इसका डेल्टा। इसमें आप एक काम करो, इसको और इसको मिला दो आपस में। इसका डेल्टा बनाने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं ऐसे, इन दोनों को भी आपस में मिला देते हैं ऐसे, और ऐसे इन दोनों को भी आपस में मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही करना है, इसके अंदर डेल्टा ही बन रहा है, इसके अंदर एक डेल्टा ही बन रहा है, देख लो आप, ये रहा डेल्टा एक, इसमें एक डेल्टा भी बन रहा है, बट मैं डेल्टा को डेल्टा टू स्टार इसमें कर सकते हो आप, डेल्टा टू स्टार कर लो चाहे आप इसमें ये वाला ना डेल्टा बन रहा है, देखो आप, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये जंक्शन हो गया, एक ये जंक्शन हो गया, ठीक है ना, जंक्शन ये वाला, सॉरी ये वाला 3 जंक्शन हो गए, और इन तीनों जंक्शंस के बीच में आप ये मतलब एक स्टार बना सकते हो। यहाँ पे डेल्टा में हर 2 जंक्शन के बीच में कैपेसिटर है, इन दोनों जंक्शन के बीच में कैपेसिटर है और इन दोनों जंक्शन के बीच में कैपेसिटर है। तो यहाँ पे एक स्टार बना के भी एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मतलब डेल्टा का भी स्टार बना के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, स्टार का डेल्टा बना के कर सकते हो, इसमें आपको जो भी ठीक लगे। इसमें ऐसा करते हैं, क्या करना बताऊँ, डेल्टा टू स्टार करना है, स्टार टू डेल्टा करना है, स्टार टू डेल्टा ही कर लेते हैं। ये डेल्टा टू स्टार से भी कर सकते हैं, मैं इस वाले सेम क्वेश्चन को डेल्टा टू स्टार भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले तो एक स्टार बन रहा है, स्टार बन रहा है तो देखो एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया ऐसे, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया जैसे, एक कैपेसिटर लगा दिया जी ऐसे, ये देखो ये स्टार था और स्टार का डेल्टा बना लिया आपने, ठीक है ना, स्टार का डेल्टा बना लिया आपने। तो सबसे पहली बात तो इसमें स्टार को डेल्टा इसी को प्रेफर कर लो आप, कैपेसिटर्स में स्टार को डेल्टा ही, उसमें ये इजीली हो जाएगा। जैसे इसका नाम है सी एक्स सपोज, यहाँ पे इसका नाम है सपोज सी वाई और इसका नाम है सपोज सी जेड। तो जो इसमें सी एक्स की वैल्यू आएगी, इसमें जो सी एक्स की वैल्यू आएगी, इसमें देखो सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम, इसके अड़ोसी पड़ोसी तो फिर यही दोनों है बस, ठीक है, 1 × 3 बाय तीनों का सम, तीनों का सम आएगा इसमें 4 और 3 7 और 1 8, 3/8 आएगा। सी वाई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, सी वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई 4/8 1/2 आएगा, और सी जेड की वैल्यू अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई यानी कि 12/8, यानी कि कितना बनेगा यहाँ पर, ये 3/2 बनेगा, 3/2 बना। सी एक्स सी वाई सी जेड आ गया आपके पास, इनकी वैल्यू रख दो आप, इनकी वैल्यू आएगी इसके अंदर 3/8 1/2 3/2, ठीक है, ये बनेंगे यहाँ पे वैल्यू, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब एक काम करो, इनकी वैल्यूज तो लिख लिया आपने, अब इनको हटा दो आप, अब हटा दिया जी, अब तो सीरीज पैरेलल बन जाएंगे सिंपल। अब सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, देखो ये जो जंक्शन है और ये जो जंक्शन है बीच में कुछ है नहीं तो इनको जोड़ दो आप आपस में, ठीक है ना।
इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में सिंपल वायर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बीच ये दोनों जंक्शन को आपस में कनेक्ट कर दो आप, मतलब इस ए पॉइंट को आप यहीं मान लो चाहो तो, ठीक है ना। ये जो ए पॉइंट है इसी को यहाँ ले जाओ आप, ये ए पॉइंट अपना, और ऐसे ही इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आपस में, तो ये बी पॉइंट इसी को मान लो आप, ये बी पॉइंट है। ए और बी के बीच में आप सी इफेक्टिव बताना आपको, ए और बी के बीच में आपको सी इफेक्टिव बताना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, ये दोनों किस में अभी पैरेलल में ये, सो C1 + C2 हो जाएगा इन दोनों का सम, तो 3.5 हो गया। इन दोनों को हटा के 3.5 लगा सकते हो आप, इन दोनों को हटा दो, एक ही कैपेसिटर लगा दो, कितने का 3.5 का, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं लगाना, कैपेसिटर लगाना है। 3.5 मतलब 7/2, 3.5 को 7/2 लिख सकते हो। ऐसे ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव हो जाएगा 4.5, 3 ये सॉरी 2.5 हो जाएगा, 2.5, ये 1.5 है और ये 1 है तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा, 5/2, ठीक है ना। इन दोनों को हटा के एक ही लगा दो आप, 5/2। अब ये जो 7/2 और 5/2 दोनों सीरीज में है, 7/2 और 5/2 अगर सीरीज में है इस केस में तो इनका आ जाएगा यहाँ पे 7/2 + 5/2, सॉरी ऐसे नहीं करोगे, इनका सी इफेक्टिव निकालने के लिए आप वो करोगे आप पैरेलल की तरह, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते हैं ना वैसा करोगे आप। तो 7/2 × 5/2 डिवाइड बाई 7/2 + 5/2 ये करोगे आप, सोल्व करो इसको, ये आएगा 35/2 अपॉन में, ये आएगा 12/2, तो ये बनेगा, ये 35/4 बनेगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये 35/4 बनेगा। अगर हम इसको सोल्व करें फर्दर, यहाँ कर लेते हैं, तो ये बनेगा 35/4 × 2/12, ठीक है, 2 2 4, ये बनेगा 35 / 24, 35/24। अब 35/24 इन दोनों का इफेक्टिव आ गया, ठीक है, इन दोनों को हटा के 35/24 लगा दो अब ये दोनों पैरेलल में, अब इन दोनों को ऐड कर लो आप। अब इनका सी इफेक्टिव कैसे निकालोगे बताओ, 35/24 + 3/8, एलसीएम ले लिया 24, एलसीएम आएगा, ये आएगा 35 + 9, कितना बनेगा ये बताइए आप, 44/24, मतलब ये बनेगा आपके पास 22/12, यानी कि 11/6, यही पीछे दे रखा है 11/6, यही आंसर है इसका, 11/6 इज आंसर। उसी क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करेंगे Δ2 और कोई मिस्टेक नहीं करते तो यही ही आएगा आंसर। जो मैंने आपको इसके अंदर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया जिसमें Δ2 कैपेसिटर के अंदर मैंने बताया हुआ है, वो अगर आप फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, कंफर्म है, 11/6 ही आएगा। तरीका चाहे कोई भी हो लेकिन आंसर तो वही रहेगा, तरीके से आंसर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है।